तो एफआईआर में अंसार नाम के लड़के का जिक्र हुआ है जो कई लड़कों के साथ आता है और उसके बाद इस शोभा यात्रा में विवाद जो है वो उलझकर सामने आता है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा जो है वो आज तक ने आज सुबह से लगातार कर रहा है और वो जो बात निकलकर सामने आ रही वो ये है कि जिस जगह से ये पथराव हुआ है वहां पर बांग्लादेशी एंगल भी निकलकर सामने आया। ये खबर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पिछली बार जब यहां पर दंगे हुए थे उस दौरान यहां से कई जानकारियां निकलकर सामने आई थी कि तकरीबन 300 के आसपास बांग्लादेशी लोग हैं जो यहां पर रहते हैं। इस इलाके की अगर आप बात करेंगे तो इस इलाके को यह माना जाता है कि दिल्ली के बड़े क्राइम जोन वाले इलाकों में है। यहां पर घटनाएं ज्यादातर घटित होती हैं और जो ये बातें हम कह रहे हैं दरअसल दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड की बातें हैं जिसे आज सुबह ही आज तक ने आपको बताया था, दिखाया था और उसके बाद इसे हमने डिस्क्लोज किया था कि किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में वो लोग भी रहते हैं जो यहां पर कुछ अलग गतिविधियों में शामिल होते हैं या जिनकी नागरिकता को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो समय समय पर खड़े होते हैं और ये बात जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है। हम आपको वो लगातार जानकारियां भी दिखा रहे हैं। ये बात अरविंद ने सुबह आज तक पर ही आपको बताई थी। अगर अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि आज तक के दर्शकों को एक बार फिर वो बताया जाए। अरविंद जरा ये समझाइए कि जो इसमें बांग्लादेशी एंगल आया जिसका जिक्र आपने किया कि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार भी जब दंगे हुए थे तो उसमें इसी इलाके से तकरीबन 300 लोगों का जिक्र किया था जिनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि कई तरह की गतिविधियों में वो शामिल थे। ये वाला एंगल जो है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले से, इस पूरे विवाद से, इस पूरी जांच पड़ताल में? देखिए शुभांकर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशल चौक सी ब्लॉक, इसी कुशल चौक सी ब्लॉक का जिक्र दिल्ली दंगों की 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली दंगे हुए थे उसकी चार्जशीट में, और चार्जशीट की कॉपी भी हमारे पास है। ये चार्जशीट की कॉपी है। अब से ठीक 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ था। चार्जशीट की कॉपी में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि शाहीन बाग और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन वही जहां से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। लगभग 300 की संख्या में बांग्लादेशी, बांग्ला बोलने वाली महिलाएं, उनको ले जाया गया था। उसके अलावा दिल्ली दंगों की जांच में इस जहांगीरपुरी, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां का नाम कई बार सामने आया था। यहां से कई लोगों के बयान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जांच कर रही थी, साजिश के एंगल पर जांच कर रही थी, उसने बयान दर्ज किए थे जिसमें खुलासा हुआ था कि यहीं से 6 से 7 बसों में भरकर यहां से जो अवैध घुसपैठी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो शाहीन बाग और तमाम इलाकों में ले जाए जाते थे। तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। इस वजह से दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी अब जांच जरूर करेगी, क्योंकि एक बार पहले नॉर्थ ईस्ट में 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे तो जहांगीरपुरी का नाम आया और कल यहाँ पर जिस तरीके से दंगा हुआ तो जाहिर सी बात है। नहीं अरविंद, देखिए यहाँ पर अरविंद 2 सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि डॉक्यूमेंट में ये भी बात का जिक्र आता है बार बार कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्राइम रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है जिनका जिक्र बार बार आप कर रहे हैं। और दूसरा, अगर ये नागरिकता वाला इश्यू भी आता है तो उनको लेकर के ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो जाता? जो बात आप कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से घटना घटित हुई थी, उस एंगल पर क्या और ज्यादा सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे फिर? जी बिल्कुल पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि उस तफ्तीश जो 2020 के दंगे उसकी तफ्तीश अब भी लगातार जारी है।